एवरीवन, माई सेल्फ दीपक त्रिपाठी फ्रॉम एनएससी मेडिकल कॉलेज जबलपुर। तो गाइस फाइनली नीट 2020 का काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है फॉर 15% ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, एम्स एंड जिपमर एंड आल्सो द एएफएमसी की एमबीबीएस सीट और बीडीएस सीट के लिए जो नीट 2020 का काउंसलिंग शेड्यूल है वो आज एमसीसी ने फाइनली जारी कर दिया है। तो गाइस अब एमसीसी ने तो ऑल इंडिया कोटे के काउंसलिंग का प्रोसीजर पूरा कर दिया, तो स्टेट काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी तो उसको जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं इस वीडियो में पूरा कवर अप करूंगा कि काउंसलिंग आपको कैसे करनी है, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। तो उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो काउंसलिंग होती है, चाहे स्टेट काउंसलिंग हो या ऑल इंडिया काउंसलिंग हो, उसके 2 राउंड होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड राउंड, और लास्ट में मॉप अप राउंड होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट राउंड में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले जैसे आप यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा में है तो एमसीसी की साइट पे जाके mcc.nic.in पे जाके सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करना है, पेमेंट करना है। पेमेंट के बाद क्या करना है, चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है ना। तो पेमेंट, फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग। तो सबसे पहले देखिए आपको रजिस्ट्रेशन कब से ओपन होगा, ये रजिस्ट्रेशन, पेमेंट एंड चॉइस फिलिंग तो 27 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक आप कर सकते हैं। कब, 5 बजे तक, ठीक है ना। 5 बजे के पहले पहले आपको करना है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, क्योंकि सर्वर क्या रहता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है बीच में, ठीक है ना। और देखो पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल टिल अप टू द 2 नवंबर 2027 PM, ठीक है ना। ये 5 PM तक, और ये जो पेमेंट फैसिलिटी है वो 7 PM, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, पेमेंट कर दिया, ठीक है ना। अब देखो रजिस्ट्रेशन पेमेंट आपको एक बार ही करनी है। जैसे फर्स्ट राउंड में आपने कर दिया ना, तो फिर सेकंड राउंड में आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन करने की, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया, क्रेडिट फाइल कर दिया, तो आपको सेकंड राउंड में ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग के बाद क्या होता है, चॉइस लॉकिंग करनी पड़ेगी आपको। तो चॉइस लॉकिंग मतलब क्या होता है, चॉइस लॉकिंग स्टार्ट कब से होगी, चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग। तो देखो चॉइस फिलिंग तो हमने देख ही लिया था। देखो चॉइस फिलिंग 28 अक्टूबर टू 2 नवंबर टिल 11:59 PM, ठीक है ना, एज पर सर्वर टाइम, ठीक है ना। चॉइस लॉकिंग विल स्टार्ट एट द 4 PM ऑफ द 2 नवंबर 2022 टिल 11:59 PM ऑफ द 2 नवंबर। क्लियर गाइस। तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी होगा, तो इसके लिए आप थोड़ा सा आपको मतलब वो रहना है, क्योंकि काउंसलिंग एक ऐसी प्रोसीजर होती है जिसके मतलब आपको एकदम अलर्ट रहना पड़ेगा। छोटी सी अगर गलती हो गई ना तो आपकी पूरी मेहनत बेकार जा सकती है। तो इसलिए डॉक्यूमेंट मैंने जो इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग के लिए वो उसकी वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। तो आप लिंक में जाके, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए, तो जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए लॉकिंग कर देंगे। लॉकिंग में देखो चॉइस फिलिंग लॉकिंग क्या होती है, चॉइस फिलिंग जो आपको कॉलेज मतलब चाहिए उसको आप ऊपर डालेंगे, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसके बाद क्या होता है, लॉकिंग के बाद क्या होगा कि प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट। अब आपने लॉक कर दिया तो कौन से कॉलेज आपको मिलेगा उसकी प्रोसेसिंग होगी। तो प्रोसेसिंग कब से होगी, 3 नवंबर से लेके 4 नवंबर तक। प्रोसेसिंग के बाद क्या होगा, रिजल्ट होगा। यदि आपको कॉलेज अलॉट हो गया है तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर नहीं हुआ है तो भी अच्छी बात है। तो देखिए रिजल्ट मतलब कि कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है तो आपका कॉलेज इंस्टीट्यूट का नाम आ जाएगा। उसके बाद अलॉटमेंट के बाद क्या होगा कि आपको उस इंस्टीट्यूट में, जैसे मान लीजिए कोई भी कॉलेज मिला है तो वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्लियर। तो 6 नवंबर 2022, 12 नवंबर 2020। क्लियर। ये जो टाइम ड्यूरेशन है, इस टाइम ड्यूरेशन के बीच आपको पूरे डॉक्यूमेंट लेके, जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं और मतलब एक्स्ट्रा जो डॉक्यूमेंट हैं कैसे, मतलब कि तो आप एमसीसी की साइट पे मतलब अलर्ट रहिएगा, उसमें चेक करते रहिएगा, ठीक है ना। तो रिपोर्टिंग हो गया उसके बाद, ठीक है ना। अब आपने जैसे अपग्रेड कर लिया या कुछ भी, सेकंड राउंड में क्या प्रोसीजर होगी। सेकंड राउंड में तो रजिस्ट्रेशन तो है, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन। उसके बाद क्या है कि अपग्रेड कर लिया, उसके बाद क्या है कि आपको रजिस्ट्रेशन, पेमेंट एंड चॉइस फिलिंग जो है वो कब करवानी है फिर से आपको इसमें। तो 18 नवंबर से 22 नवंबर तक, 3 PM तक आपको रजिस्ट्रेशन, पेमेंट एंड चॉइस फिलिंग फिर से करवानी पड़ेगी। पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल टिल 5 PM ऑफ 22 नवंबर 2020 एज पर सर्वर टाइम। उसके बाद क्या करना, फिर से आपको चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग करनी है। जो कॉलेज आपको चाहिए हो उसको पहले रखना है, कब तक, इस टाइम ड्यूरेशन के बीच, ठीक है ना। चॉइस लॉकिंग विल बी अवेलेबल फ्रॉम 3 PM ऑफ 22 नवंबर टिल 11 PM ऑफ 22 नवंबर, ठीक है ना, इस टाइम ड्यूरेशन में, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्योंकि इस बार ड्यूरेशन जो मिलेगा काउंसलिंग का, वैसे ही आपका क्या है
कि एमबीबीएस का जो मतलब जो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर होता है वो 13 मंथ का होता है अब न्यू रूल के अकॉर्डिंग। तो उसमें भी ये कोरोना की वजह से डिले हो रहा है, तो इस बार काउंसलिंग का जो ड्यूरेशन होगा वो शॉर्ट होगा, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा आपको जल्दी करना पड़ेगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट आप पहले ही बनवा लीजिए, जो कम रहेंगे वो उस ड्यूरेशन में आप देख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा कि प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, फिर से ये ड्यूरेशन है 23-24 नवंबर। उसके बाद रिजल्ट 25 नवंबर को आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको कहाँ जाना है, जहाँ पे आपका कॉलेज अलॉट होगा सेकंड राउंड में। सपोज मान लीजिए सेकंड राउंड में आपने आपके फर्स्ट राउंड में अलॉट हो गया, आपने अपग्रेड डाल दिया, सेकंड राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हुआ। कॉलेज अलॉट होने पे ही आपको इंस्टीट्यूट में जाना है, ठीक है ना। सपोज मान लीजिए कि आपको बीएमसी सागर मिला, कहीं भी मिला, तो आपको उस इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा, आपकी वहाँ पे डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी होगी, फीस पेमेंट होगा कॉलेज का, ठीक है ना। ये फीस पेमेंट क्या है, जो ये फीस पेमेंट की बात कर रहा हूँ ना, ये क्या है, ये आपको जो इसकी काउंसलिंग की फ़ीस होती है ना, शायद अप्रॉक्सीमेटली 10,000 या 1,000, ये फिक्स नहीं है मुझे, तो वो बता दिया जाएगा आपको कितना है, तो शायद वो रिफंडेबल रहती है, ऐसा कुछ रहता है, ठीक है ना। तो वो है। बाकी आपको कॉलेज जब आपको अलॉट हो जाएगा तो कॉलेज इंस्टीट्यूट की जो फीस रहेगी, ठीक है ना, तो वो आपको ऑल इंडिया कोटे की फ़ीस शायद ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू द स्टेट कोटे की, क्योंकि शायद हमारे जो एमपी में है तो एमपी में अप्रॉक्सीमेटली 1,14,000 लगती है, और ऑल इंडिया कोटा में लगभग शायद 1.5 लाख के अप्रॉक्सीमेटली लगती है, ठीक है ना। तो ये बात रही। अब देखिए से मान लीजिए कि अब जैसे मान लो क्या होता है कि कुछ लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो ट्रांसफ़र ऑफ नॉन रिपोर्टिंग एंड नॉन ज्वाइनिंग वैकेंट सीट टू स्टेट कोटा ऑन 3 दिसंबर 2020 ओनली 15% ऑल इंडिया कोटा की सीट। जैसे मान लीजिए कुछ लोग क्या करते हैं कि नहीं रिपोर्ट करते हैं, उनको क्या होता है कि स्टेट काउंसलिंग से अच्छी सीट मिल जाती है। एक मेरा सजेशन रहेगा राजस्थान वालों के लिए कि अगर आपको जैसे मान लीजिए ऑल इंडिया रैंक आपकी अच्छी है, बट क्या होता है कि उसमें जो राजस्थान का कट ऑफ हाई जाता है, मतलब कि आपको अच्छी रैंक होने के बाद भी आपके वहाँ के पुराने कॉलेज नहीं मिलते, तो उनके लिए ये सजेशन रहेगा कि आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, और ऑल इंडिया काउंसलिंग से ही आप या तो छत्तीसगढ़ के कॉलेज ले लें या तो एमपी के कॉलेज, आपको पुराने कॉलेज मिल सकते हैं, जैसे रीवा हो गया, बीएमसी सागर हो गया, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ये कॉलेज आपको मिल सकते हैं अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक अच्छी है, अगर आपको वहाँ पे स्टेट में अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है तो, ठीक है ना। तो क्या होगा कि जैसे मतलब जो नॉन रिपोर्टिंग सीट है और नॉन ज्वाइनिंग वैकेंट सीट है वो स्टेट कोटा में चली जाएंगी। सपोज मान लीजिए कि एमपी में ही 20 सीट्स बची हैं, ठीक है ना, तो 20 सीट्स बची हैं ऑल इंडिया कोटा की, वो क्या कर जाएंगी एएमपी की सीट में, स्टेट काउंसलिंग की सीट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये रही बात, ये मतलब ये ट्रांसफ़र हो जाता है, तो इससे क्या होता है कि हमको स्टेट काउंसलिंग में फ़ायदा मिल जाता है, ठीक है ना। तो कब होगा, 3 दिसंबर में, ठीक है ना, ओनली 15% ऑल इंडिया कोटा। उसके बाद क्या होता है कि मॉपअप राउंड, देखो मैंने बोला ना कि मॉपअप राउंड क्या होता है, मॉपअप राउंड में क्या रहता है, जिसको सीट अलॉट नहीं रहती है या फिर खाली रहती है, ये मॉपअप राउंड क्या होता है, ये 15% ऑल इंडिया सीट के लिए नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो मॉपअप राउंड क्या, सबसे पहले आप समझिए मॉपअप राउंड का मतलब क्या होता है। मॉपअप राउंड का मतलब ये होता है कि आपको सपोज मान लीजिए कॉलेज की सीट ऑल इंडिया कोटे से, सपोज मान लीजिए एनएसवी मेडिकल कॉलेज की ऑल इंडिया कोटे से 25 सीट भरनी है। 25 सीट में सब मान लीजिए कि 20 सीट ऑल इंडिया कोटे के थ्रू भर गई, ठीक है ना। जो ये 5 सीट है ना, तो 5 सीट जो ऑल इंडिया कोटे की है ना, ये ऑल इंडिया कोटे की 5 सीट किस में जाएगी, ये उसमें क्या बोलते हैं कि जो ये स्टेट कोटा में चली जाएगी, ठीक है ना, ये मॉपअप राउंड में नहीं जाएगी, ठीक है ना। तो ये ऑल इंडिया के मॉपअप राउंड में नहीं जाएगी, ये स्टेट कोटा में चली जाएगी। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जो मॉपअप राउंड ऑल इंडिया से होता है, वो ऑल इंडिया का जो एमसीसी करवाती है, वो सेंट्रल डीम्ड यूनिवर्सिटी या फिर एसिक और या फिर एम्स और जिपमर के लिए होता है, ना कि ऑल इंडिया कोटा 15% के लिए होता है, ठीक है ना। क्योंकि जो ऑल इंडिया कोटा 15% की सीट्स हैं वो स्टेट कोटा में सीट ट्रांसफ़र हो जाएंगी। जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे 5 बची ना, तो ये क्या चली जाएगी, स्टेट कोटा में उस कॉलेज की सीट चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये स्टेट काउंसलिंग की सीट बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो इससे इफेक्ट पड़ता है, कट ऑफ में नीचे आ जाता है, ठीक है ना। तो ये बेनिफिशियल स्टेट वालों के लिए, ठीक है। तो ये मॉपअप राउंड हो गया। मॉपअप राउंड का टाइम ड्यूरेशन कब है, आपको रजिस्ट्रेशन कब कराना है, आपको उसके बाद क्या बोलते हैं पेमेंट और चॉइस फिलिंग कब करानी है, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोलते हैं पेमेंट फैसिलिटी कब अवेलेबल, उसके बाद फिर चॉइस लॉकिंग, फिर चॉइस लॉकिंग में फिर से बोल रहा हूँ, जो आपको कॉलेज पहले चाहिए उसको ऊपर भरिए, ठीक है ना, चॉइस फिलिंग लॉकिंग, ठीक है ना। बट 15-16 सितंबर को प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट होगा, उसके बाद रिजल्ट होगा, फिर उसके बाद यही होगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको कॉलेज में वो होना पड़ेगा। अब देखिए ट्रांसफर ऑफ नॉन रिपोर्टिंग नॉन वैकेंट सीट टू द डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़
सीट टू, ठीक है ना, तो ट्रांसफ़र ऑफ जो मतलब इसमें भी बचेंगी जो सीट्स हैं, तो ट्रांसफ़र ऑफ नॉन रिपोर्टिंग नॉन वैकेंट सीट टू डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ फॉर स्टे वैकेंसी राउंड, ठीक है ना, स्टे वैकेंसी राउंड, ठीक है ना, वो CLC राउंड ये होता है वैसे करके, फ्रॉम 28 टू 39 दिसंबर, ठीक है ना, तो ये क्लियर हो गया, ठीक है ना, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो ये पूरी प्रोसेस होने वाली है। तो गाइज मैं आपसे यही बोलूँगा तो कि आप मतलब MCC की साइट पे अलर्ट रहें, क्योंकि काउंसलिंग एक बहुत ही रिस्की स्टेप होता है। अगर इसमें एक भी छोटी सी गलती हो गई ना, तो आपका क्या हो सकता है, पूरा मतलब जो मेहनत आपने अभी तक की है ना, वो पूरी मतलब मेहनत आपकी ख़राब हो सकती है। तो इसलिए मेरे चैनल से भी कनेक्टेड रहिए, जिसमें छोटी छोटी जो गलतियाँ हो सकती हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो और रही बात की स्टेट काउंसलिंग, तो स्टेट काउंसलिंग देखो क्या, स्टेट काउंसलिंग अप्रॉक्सीमेटली 7 से 10 दिन के अंदर स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो साथ क्यों कुछ स्टेट में पहले हो जाएगी, कुछ स्टेट में थोड़ी दिन बाद होगी, बट अप्रॉक्सीमेटली 7 to 10 डेज में अप्रॉक्सीमेटली ऑल स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, ठीक है ना। तो स्टार्ट होने वाली, तो आप स्टेट काउंसलिंग से भी अच्छे कॉलेज ले सकते हैं। तो अगर आपको ऑल इंडिया कोटा, आपके ऑल इंडिया रैंक अच्छी है तो आप ऑल इंडिया कोटा के पार्टिसिपेट करिए। बाकी अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक थोड़ी सी नीचे है, आपको लगता है ऑल इंडिया रैंक में अप्रॉक्सीमेटली नहीं अच्छी कॉलेज मिलने वाली है, तो आप स्टेट काउंसलिंग से कॉलेज उठा लीजिए, ठीक है ना, अपने स्टेट की, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि नीट 2020 काउंसलिंग के बारे में था ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। तो गाइज यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, जितना जितना हो सके आपको शेयर करिए, ठीक है गाइज। थैंक यू गाइज फॉर